लगता है 5 दिन 7 दिन, आज इजलास जो है वो प्रोरोग हो रहे हैं दोनों, आइंदा उसी वक्त बुलाए जाएंगे जब हम तैयार होंगे हर एतबार से कि आप आइन तरमीम लाएंगे। तो ये महीनों पर भी मुश्तमिल हो सकता है? मेरा ख्याल नहीं कि महीनों पे होगी, ये हफ्ता 2 हफ्ते तक होगी इंशाल्लाह। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आईनी तरमीम गैर मुआयना मुद्दत तक मौखर होने की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएंगे। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, मौलाना को तरमीम पर इत्तफाक था, मगर बाज़ जुज़ियात की तफसील के मुताले के लिए वक्त दरकार है। हमारे नंबर्स पूरे हैं। उससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि आईनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। अगर तरामीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मुस्तविदे में कुछ नुकात पर इत्तफाक का मसला है जो कि हर फरीक का हक है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुस्तविदा कभी भी सामने नहीं आता, पहले ये ऐवान में पेश होता है। सेनेट का इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। आईनी तरमीम का मुसवदा शेयर नहीं किया गया। अगर आपके पास ड्राफ्ट ही नहीं तो हमने बहस किस चीज़ पर करनी है? जो मुसवदा लीक हुआ उसके मुताबिक तो कोई भी हुकूमत से इत्तफाक नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत गलत तरमीम करना चाह रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बनाना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं अपनी मनमानी वहाँ से करवाएं। उसकी हमने और मौलाना फजलुर रहमान ने मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि जब तरमीम होती हैं तो एक एक शक पर बहस होती है। इतनी तरमीम 1-2 दिन में नहीं होती, ये महीनों का काम है। ये सारा फ्रॉड है। जो तरमीम ये करने जा रहे हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि हुकूमत को नाकामी हुई, अदालतें बच गईं, इनके पास नंबर गेम पूरे नहीं। फेडरल आईनी कोर्ट बनाने के लिए वकला की लाशों के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान का 19 सितंबर से वकला तहरीक का आगाज़ करने का ऐलान। कहा कि किसी जाली आईनी पैकेज को कबूल नहीं करेंगे, रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकत काले कोट की है। मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़ शामिल। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए तरमीम की भी तजवीज़। कौमी असम्बली में मुजवज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में भी तरमीम की तजवीज़ है। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को देगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज़ पहले सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा। हाई कोर्ट से सुओ मोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल है। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। वज़ारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। समात आइंदा मंगल तक मुलतवी। बानी PTI के मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर दौरान समात जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आएँ तो वो संजीदा हैं। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि वज़ारत दिफा के पास आज दिन तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं। अदालत ने कहा, आपको नहीं लगता कि आपकी दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है? अगर जवाब आता कि हाँ मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती। अदालत आपकी बेचैनी समझती है, हमारी हुदूद को भी समझें। अदालत को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुतालिक हुकूमत की तरफ से वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। अगर तो मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी PTI को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा।
लाहौर में दिल के मरीज बच्चों के मुफ्त इलाज और ऑपरेशन की फरहमी का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। मरीज बच्चे का सरकारी अस्पतालों में जगह न होने पर प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन होगा। पहले मरहले में 6 सरकारी और मखसूस निजी अस्पतालों में चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी की सहूलत दी जा रही है। दूसरे मरहले में वजीराबाद, डेरा गाजी खान, भावलपुर और सरगोदा में सहूलत फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का चिल्ड्रन अस्पताल में दिल के मरीज बच्चों के लिए प्ले एरिया का दौरा। कहा कि हार्ट सर्जरी की सहूलियात माओं के आंसू पोंछने और कमसिन बच्चों की बीमारी दूर करने की कोशिश है। मरीम नवाज का HDU और दीगर शोबों का भी मुआयना। नन्हे मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की, तहाइफ दी और लूडो खेली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बलूचिस्तान के वज़ीर बल्दियात सरफराज चाकर डोमकी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए सरदार सरफराज चाकर डोमकी की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। एक तरह से एक चीज़ को बढ़ा देंगे, दूसरी को घटा देंगे। खुशी हुई है जनाब, अवाम को रिलीफ दिता उन्होंने और अल्लाह करे मज़ीद और सस्ता हो, अवाम खुशहाली आए। जब पेट्रोल महंगा करते हैं चीज़ें और महंगी हो जाती हैं। बराए मेहरबानी हुकूमत से ये मुतालबा है जो पेट्रोल सस्ता हुआ है उनसे खाने पीने की अशिया भी सस्ती हो ताकि अवाम को रिलीफ मुहैया हो सके। पेट्रोल जो सस्ता तो होया है लेकिन महंगाई दे विच कमी नहीं हो रही। पेट्रोल सस्ता होया जी, डीजल सस्ता होया, सानू फायदा ही होया जी, किसानां नूं फायदा होया, रिक्शे वालों नूं फायदा, मोटरसाइकिल वालों नूं सब नूं फायदा है जी। 10 रुपया तेल कम होया, इनका मतलब हर चीज़ से थोड़ा बहुत फ़र्क पवेगा। आज से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 249 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 रुपए 12 पैसे कमी के बाद 141 रुपए 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मच्छी के तेल में 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर की कमी का ऐलान। मच्छी के तेल की नई कीमत 158 रुपए 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वज़ारत ख़ज़ाना का नोटिफिकेशन जारी। शहरियों का किराए और खाने पीने समेत दीगर चीज़ों की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हकीकी फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँच रहा। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुकाबला जारी। पहले क्वार्टर के खेल में चीन ने एक गोल कर दिया।